विक्की ने घबराते हुए अपने आप से कहा और अपनी अलार्म घड़ी की तरफ अपना सीधा हाथ बढ़ाया और बोला, अरे, इसकी तो बैटरी ही गई। ओएफ मेरी किस्मत, विक्की ने अपने आप को कोसते हुए कहा। विक्की ने अपने कदम पीछे की तरफ लिए और माथे का पसीना अपने हाथ से पोंछते हुए बोला, यह क्या हुआ? सारा सामान नीचे, यह खिड़की, अरे यह कल मुझसे खिड़की खुली रह गई। ऑफ इसकी वजह से हवा ने यह सारा सामान नीचे गिरा दिया है। क्योंकि पूरे स्कूल में मॉडर्न इंटर स्कूल के पीटीआई इतना खौफ था कि हर स्टूडेंट स्कूल अपने टाइम पर आया करता था और अपनी फुल यूनिफॉर्म में ही आता था। पीटीआई सर की वजह से हर स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहता था। अरे बच्चों, क्या बात है, आज इतने हैप्पी हैप्पी कैसे दिखाई दे रहे हो? कीर्ति मैम ने विक्की और अमित से पूछा। कीर्ति मैम विक्की और अमित की 12वीं क्लास में फिजिक्स की टीचर थी और उन दोनों को फिजिक्स पढ़ाया करती थी। कीर्ति का पूरी क्लास में विक्की सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। विक्की पूरी क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में विक्की कीर्ति का सबसे चहीता स्टूडेंट था। विक्की पूरे स्कूल का सबसे होनहार व टॉपर लड़का था। उसके स्कूल में शहर के नामी व रईस लोगों के भी बच्चे पढ़ते थे और सब विक्की से दोस्ती। सबको पता था कि विक्की कितना होशियार बांदा था। सब उससे अपने डाउट्स भी क्लियर करने उसके पास आया करते थे। टीचर्स भी विक्की की काफी रिस्पेक्ट किया करते थे क्योंकि 2 साल पहले पूरे शहर में विक्की ने हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप किया था और इसकी वजह से उनके स्कूल मॉडर्न इंटर कॉलेज का नाम काफी मशहूर हुआ था। गुड मॉर्निंग मैम। विक्की और अमित ने अपने फिजिक्स टीचर कीर्ति मैम को एक साथ गुड मॉर्निंग विश किया। मैम, हम बस इसे ही, हम दोनों कुछ जोक ट्रैक कर रहे थे। और आप ठीक हैं मैम? विक्की ने कीर्ति के सवाल का जवाब देते हुए कीर्ति से उसका हाल जानने के लिए सवाल पूछा। हाँ बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जोक पर हंस रहे हो तुम लोग। अच्छा बच्चों, चलो जल्दी अपनी पहुँचो, तुम दोनों, बेल लगने वाली है और मुझे भी दूसरे सेक्शन में क्लास लेने जाना है। बाय बच्चों। कीर्ति अपनी बात खत्म करके और विक्की और अमित को बाय बोलकर वहां से चली गई। विक्की और अमित भी अपनी क्लास में पहुंच चुके थे। बच्चों, मैं पहले सबकी अटेंडेंस ले लेता हूं, उसके बाद हम अपनी क्लास चालू करते हैं, हरिशंकर सर ने क्लास के सारे बच्चों से कहा। यस सर। हरिशंकर सर की हाँ में हाँ मिलाकर हरिशंकर सर से सभी बच्चों ने एक साथ कहा। हरिशंकर सर विक्की के क्लास टीचर थे और वो पूरी क्लास की अटेंडेंस लेने वाले थे। उन्होंने अपना अटेंडेंस रजिस्टर टेबल पर रखा और उसे खोला, फिर वो टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। सभी बच्चों की प्रेजेंट सर की आवाज पूरे क्लास में गूंजने लगी। अटेंडेंस लगने के बाद क्लासेस लगना भी चालू हो गई। चल कैंटीन चलते हैं, आज तेरा भाई तेरी सफलता की खुशी में तेरे को पेटीज खिलाएगा। चल यार जल्दी कर, बाद में समेट लियो। ये किताबें इधर ही टेबल पर रखी रहने दे, सिर्फ आधे घंटे का ही लंच ब्रेक होता है। तू इधर ही सारा टाइम गुजार देगा तो हम बाहर क्या ही एंजॉय कर पाएंगे। अमित विक्की के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला। अच्छा चल बाबा, चल किताब बाद में रख लूंगा, वरना तू क्या एंजॉय कर पाएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तू पेटीज खिलवा ही रहा है तो साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पिलवानी पड़ेगी, खाली पेटीज से काम नहीं चलेगा। विक्की मजाकिये लहजे में अमित की टांग खींचते हुए अमित से बोला। दोनों स्कूल की कैंटीन पर पहुंच चुके थे। अंकल, 2 पेटीज और 2 15 वाली कोल्ड ड्रिंक दे दो। और लो अंकल, अपने 50 रुपए काट लो। अमित कैंटीन वाले अंकल की तरफ 100 रुपए बढ़ाते हुए बोला। लाओ। अरे अमित और विक्की, तुम दोनों कैसे हो बेटा? तुम दोनों ठीक हो? और विक्की बेटा, लता बहन कैसी है? उनकी डायबिटीज में सुधार हुआ या नहीं? भोला ने विक्की को देखकर अपने सवालों की लड़ी लगा दी। कैंटीन के मालिक का नाम भोला था। जी भोला अंकल, पहले से काफी सुधार है। आपको तो पता ही है कि जब से पापा का देहांत हुआ है तब से माँ ने मेरा और मैंने माँ का ख्याल रखा है। माँ को पापा की जॉब मिली, इसलिए हम लोगों का खर्चा उसी के कारण चलता है। आधी से ज्यादा तो तनख्वाह माँ के दवाई और इलाज में चली जाती है और बाकी से घर का खर्चा ही चल पाता है। मेरी पढ़ाई का खर्चा तो मेरे चाचा ही उठाते हैं। विक्की अपने घर के हालातों के बारे में भोला को बताते हुए गमगीन हो गया और उसके आंखों में आंसुओं की हल्की परत साफ दिखाई पड़ रही थी। भोला को विक्की के बारे में सब कुछ पता होता था, फिर भी वो उसके मुंह से उसके हाल के बारे में जानना चाहता था।
भोला विक्की के चाचा मदनलाल का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वो विक्की का स्कूल में बहुत ध्यान रखा करता था। वो विक्की के हालातों के बारे में सब कुछ जानता था। विक्की एक मजबूत दिल का लड़का था, पर जहां उसकी मां की बात आ जाती थी, वहां पर वो बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता था। इसलिए शायद भोला ने जब उसकी मां के बारे में पूछा तो वो इमोशन होकर अपनी आप बीती भोला को बताने लगा। विक्की के चाचा मदनलाल विक्की और अपनी भाभी जी के साथ उन्हीं के घर पर ही रहते थे। विक्की के चाचा मदनलाल विक्की को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई यानी विक्की के पापा के मौत के बाद कभी भी शादी नहीं करी और सिक्योरिटी गार्ड की प्राइवेट नौकरी करके विक्की की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने लगे। विक्की की उम्र 17 साल थी। जब विक्की 5 साल का था, तब उसके पापा उसे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। विक्की और अमित विक्की के स्पॉन्सर्स मिलने का प्लान कर रहे थे कि उनको अपने इस प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर्स कैसे मिले। विक्की ने जब अपनी घड़ी में टाइम देख तो स्कूल का टाइम हो चुका था, इसलिए वो दोनों स्कूल चले गए और वहां उन्हें कीर्ति मैम मिली। अमित विक्की को उसके सक्सेस होने की खुशी में पेटीज और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी देने के लिए उसे स्कूल की कैंटीन में ले गया। वहां उनकी मुलाकात भोला अंकल से हुई। विक्की ने अपनी आप बीती भोला अंकल को बताई। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, लो तुम्हारी पेटीज, जल्दी पकड़ो, अभी गर्म है, वरना ठंडी होने में टाइम नहीं लगेगा। ये पकड़ो, मैं फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर लाता हूं। भोला ने जब विक्की को भावनाओं में बहते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने विक्की का ध्यान बांटते हुए उसके हाथ में पेटीज और अंदर फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाकर थमा दी। अमित को भी विक्की को उदास देखकर अच्छा नहीं लगा, तो अमित ने भी विक्की का ध्यान बांटने के लिए विक्की से कहा, स्कूल के बाद हम दोनों तेरे घर चल के इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके? स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों स्टोर रूम के अंदर आ चुके थे। स्टोर की खिड़कियां खुली हुई थी। खिड़की के अंदर से इतनी रोशनी आ रही थी कि स्टोर रूम पूरा रोशन हो चुका था और किसी बल्ब को जलाने की जरूरत शेष नहीं थी। खिड़की के साइडों में जो पर्दे थे, उनको विक्की ने उनके अंतिम छोर तक खींच दिया था। अमित विक्की के प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड था, इसलिए वो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाकर विक्की के प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर्स तलाशने लगा। उसने विक्की को सबसे पहले प्रोजेक्ट को पेटेंट करने का आइडिया दिया और अमित ने सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोजेक्ट की फुल डिटेल्स देते हुए प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर्स फाइंड करने का पोस्ट कर दिया। मैंने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर डिटेल देते हुए स्पॉन्सर्स की मांग के लिए पोस्ट कर दी है। कोई ना कोई स्पॉन्सर्स अपनों को मिल ही जाएगा। अमित ने विक्की से अपने फोन को पास रखी हुई टेबल पर सरकाते हुए कहा, हाँ, जितनी जल्दी अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में मदद मिलेगी, उतनी जल्दी मेरा ये आविष्कार लोगों के बीच पहुंच पाएगा और लोग इसका लुत्फ उठा पाएंगे। विक्की ने अमित की बात पर गौर करा और अमित से अपनी बात कही। विक्की, एक वकील को मैं जानता हूं, वो मेरे पापा की जान पहचान के वकील हैं। वो जरूर हमारे प्रोजेक्ट को पेटेंट कराने में मदद करेंगे। हम दोनों कल सुबह जल्दी स्कूल जाने से पहले उनसे मिलने के लिए उनके घर होते हुए चलेंगे। अमित ने विक्की से कहा, पेटेंट, पेटेंट मतलब पेटेंट, पैटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा यदि कोई और व्यक्ति या संस्था इनका उपयोग बिना पेटेंट धारक की अनुमति के करता है, तो ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाता है और वो व्यक्ति या संस्था न्यायालय के द्वारा दंडित होती है। यार, सुबह नहीं, अभी चलते हैं। कल सुबह सुबह किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। विक्की ने अमित से कहा, हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, अभी चलते हैं। इतनी सुबह वकील अंकल को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। और हाँ, अपने और अपनी खोज से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट ले चल, उनकी जरूरत पड़ेगी। अमित ने विक्की की बात को समझा और उसकी बात में हाँ करते हुए उसे डॉक्यूमेंट के लिए कहा। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और अमित के पापा की जान पहचान वाले वकील अंकल के घर पहुंच गए।
दोनों ने अपनी साइकिलों को किनारे पर दीवार के सहारे टिकाया। फिर अमित ने जाकर वकील अंकल के घर की बेल बजा दी। वकील का घर देखने में किसी बंगले से कम नहीं लग रहा था। घर के छज्जे से पेड़, पौधों की पत्तियां और टहनियां लटक रही थी। इसकी वजह से घर की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर आ रही थी। विक्की और अमित घर को देखकर अपनी गर्दन को ऊपर घर की बालकनी की तरफ उठाकर घर की खूबसूरती देखकर मोहित हो गए। मैं भी अपनी मां के लिए इतना ही खूबसूरत घर बनवाऊंगा। बस एक बार मेरी खोज दुनिया के सामने आ जाए। विक्की ये सब अपने मन में सोच रहा था और ये सब सोचते समय उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ठहर गई थी। कौन? अंदर से आवाज आई। अंकल, मैं अमित। अमित ने बाहर से ही जोर से आवाज देते हुए कहा। अच्छा आया, 1 मिनट दो। सामने गेट खुलने की आहट के साथ बाहर का मेन गेट भी खुल गया। बाहर मेन गेट के अंदर एक जालीदार गेट था। अरे अमित बेटा, तुम कैसे हो और कैसे आना हुआ? पापा तो ठीक है और भाभी जी कैसी हैं? वकील अंकल ने एक के बाद एक सवालों की छड़ी लगाते हुए अमित से कहा। जी अंकल, सब ठीक है। मैं भी ठीक हूं। पापा और मम्मी भी ठीक है। आप बताओ अंकल, आप कैसे हो? अमित ने अपने वकील अंकल के सवालों के जवाब देते हुए एक सवाल अपनी तरफ से भी पूछ लिया। अमित को वकील अंकल की तरफ से मिल रही अटेंशन और केयर अच्छी लग रही थी, इसलिए अमित भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता था। इसलिए अमित ने भी अपनी पूरी केयर दिखाते हुए वकील अंकल से भी उनका हाल जान लिया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मुझे क्या हुआ? हाँ, आपकी आंटी जी अपने मायके गई हुई हैं, तो खाना तो मुझे ही बनाना पड़ रहा है। अभी अपने चैम्बर से आया था तो आकर खाना बनाने के लिए प्याज काट रहा था, वकील अंकल ने अमित से कहा। विक्की भी वहां खड़ा होकर अमित और वकील की बातें सुन रहा था। विक्की की नजर अमित के वकील अंकल के हाथ पर गई। उनके हाथ में एक चाकू था। उस चाकू की धार पर प्याज के कुछ अंश चिपके हुए थे। इस नज़ारे को विक्की ने गौर से देखा तो विक्की से रहा नहीं गया। विक्की ने वकील अंकल से उनकी मदद करने के लिए उनको ऑफर किया। अंकल, हम लोग आपकी कुकिंग में कुछ मदद कर दे क्या? अरे नहीं बेटा, मेरी तो यह सब करने की आदत भी है। तुम लोग वैसे ही खामोखा परेशान होगे। कभी कभी घर पर मैं भी कुकिंग करता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत कुकिंग का भी शौक है। अच्छा अमित बेटा, वैसे तुमने हमारी मदद करने के लिए पूछ रहे ये महान बेटे का परिचय नहीं कराया। कौन है ये बेटा? वकील ने विक्की को समझाते हुए अमित से विक्की का परिचय कराने को कहा। विक्की को इमोशनल होते देख भोला अंकल ने उसका ध्यान बटाने के लिए उसके हाथ में पेटीज और कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी। अमित विक्की के प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढने के लिए उसने अपने फोन पर उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दी, ताकि विक्की को जल्द से जल्द स्पॉन्सर्स मिल जाएं और उसकी ये खोज दुनिया के सामने आ जाए। विक्की अपनी खोज को पेटेंट कराना चाहता था, इसलिए वो दोनों अमित के पापा की जान पहचान के एक वकील अंकल के पास गए। अंकल, यह मेरा दोस्त विक्की है। हम दोनों इसी के काम के लिए आपके पास आए हैं। दरअसल अंकल, इसने एक खोज। अमित ने विक्की की खोज और पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी अपने वकील अंकल को दे दी और उस खोज को पेटेंट करने के बारे में भी बताया। चिंता मत करो, तुम अपने अंकल पर भरोसा करके आए हो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारा काम करवाता हूँ। वाह विक्की बेटा, वाह, क्या बात है। इतनी सी उम्र में इतना ज्ञान, इतनी बड़ी खोज, ये तुमने इस एआईओ यानी ये ऑल इन वन कार्ड्स की क्वालिटीज बताई ना, जैसे ये हमारी बैंक और लॉकिंग टेक्नोलॉजी से जुड़कर एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। ये सब जानकर मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ विक्की बेटा। अब देखो तुम्हारे अंकल इस काम को जल्द से जल्द निपटाते हैं। इस खोज को पेटेंट कराने के बाद कोई और इस टेक्नोलॉजी को चुरा नहीं पाएगा।
विक्की बेटा, इसके लॉन्च होने के बाद तो तुम बहुत बड़े आदमी होने वाले हो, हमें भूल मत जाना बेटा। हाँ हाँ हाँ। वकील अंकल ने खुशी के भाव चेहरे पर लाते हुए विक्की की तरफ उत्साह भरी नजरों से देखा और विक्की की भरपूर तारीफ करी। विक्की बेटा, एक काम करो, तुम अपने और इस खोज से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी और अपने पासपोर्ट साइज फोटो मुझे से जाओ और मैं जब भी तुम्हें बुलाओ तुम आ जाना, जब तक मैं पेटेंट प्रोसेस पर लगता हूँ, वकील ने विक्की से कहा। ठीक है अंकल, लीजिए ये डॉक्यूमेंट की कॉपी और ये मेरे पासपोर्ट साइज फोटोज। ठीक है अंकल, अब हम चलते हैं, हमें थोड़ा काम है, विक्की वकील से बोला। अरे बेटा, मैं खाना बना रहा हूँ तो तुम लोग खाना खा कर ही जाना, अभी 15 मिनट में खाना बन जाएगा। जब खाना बन रहा है आराम से बैठो, वकील ने विक्की और अमित से कहा। बस अंकल, हम फिर कभी आएंगे खाना खाने, अभी आप खाइए अंकल, विक्की वकील से बोला। फिर इतना बोलकर विक्की और अमित बाहर दरवाजे की तरफ चले गए। अमित ने गेट खोला और वकील अंकल को गेट लगाने को बोला। अंकल गेट लगा लेना। उधर से अमित के अंकल आए और उन्होंने विक्की और अमित को बाय बोलते हुए अंदर से गेट लगा लिया। उन दोनों ने अपनी अपनी साइकिल वहां से उठाई। चल ठीक है विक्की, मुझे अब घर चलना है, मम्मी परेशान हो जाएंगी वरना, अमित ने विक्की से अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। विक्की भी उसे जाने को बोलना चाहता था, पर अमित ने उसे उसके कहने से पहले ही बोल दिया। अमित ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उससे कहा, हाँ हाँ चल ठीक है, चल तू घर पहुँच के मुझे कॉल करना, अब कल मिलते हैं, ओके बाय। इतना कहकर विक्की अपने रास्ते और अमित अपने रास्ते चल गए। दोनों को घर पहुँचने की जल्दी थी। दोनों ने ही खाना नहीं खाया था। काफी दिन बीत चुके थे। विक्की की खोज भी पेटेंट हो गई थी और विक्की को स्पॉन्सर्स भी मिल गए थे। उसके बनाए ऑल इन वन कार्ड्स इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी विक्की के कार्ड्स की काफी डिमांड थी। विक्की ने उन कार्ड्स को सब अफोर्ड कर सकें, इसलिए उसने उन कार्ड्स को क्लास के हिसाब से डिवाइड किया था। मिडिल क्लास के गोल्ड A.I.O कार्ड, हाई क्लास के लिए डायमंड A.I.O कार्ड और रिचेस्ट पर्सन के लिए प्लेटिनम A.I.O कार्ड। विक्की ने इस सभी कार्ड्स को इनकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया था। एक बड़े से हॉल में एक आलीशान मेज, कुर्सी और ऑफिस एक्सेसरीज से भरा हुआ ये हॉल के गेट के ठीक सामने पड़ी हुई मेज और उसके पीछे की चेयर पर बैठा एक शख्स अपने हाथों से किसी पेपर पर पेन से कुछ लिख रहा था। उस शख्स ने अचानक लिखना बंद कर दिया। वो जिस पेन से लिख रहा था उस पेन को उसने साइड में रख दिया और जिस कागज पर लिखा वो कागज उसने फोल्ड करते हुए अपने कोट की जेब में रखकर अपनी बाईं हाथ की तरफ रखी पियोन बेल को बजाया। तभी वहां पर एक खूबसूरत लगभग 25 से 26 साल की दिखने वाली लड़की आ गई। जी सर, आपने मुझे बुलाया, उस लड़की ने उसे कुर्सी पर बैठे हुए शख्स की तरफ देखते हुए कहा। जिस हॉल में वो शख्स और वो लड़की थे, दरअसल वो कोई हॉल नहीं था बल्कि वो भी एक ऑफिस ही था। वो ऑफिस इतना स्पेशियस था कि वो किसी हॉल की तरह लग रहा था। अगर दूर उस हॉल के एक कोने से उस चेयर पर बैठे किसी भी शख्स का चेहरा देखें तो उसका चेहरा समझ में नहीं आएगा। उस लड़की का केबिन उस हॉल नुमा ऑफिस के ठीक बगल में था और उस हॉल से बाहर जाने का रास्ता उस केबिन से होकर ही था जहां वह लड़की बैठा करती थी। अगर किसी को भी उस शख्स से मिलने आना होता तो जो भी मिलना चाहता उसे उस लड़की से अपॉइंटमेंट लेनी होती। बगैर उसकी परमिशन के कोई उससे नहीं मिल सकता था। वह लड़की उस शख्स की पर्सनल असिस्टेंट थी और वह शख्स एक नामी यूनिवर्सिटी का डीन था। सुनो महक, यह पेपर लो और इसकी फोटो कॉपी करके हर लेक्चरार और प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के हर एक छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी, क्लर्क सब तक इस पेपर की कॉपी को पहुंचा दो।
और सब लोगों से इसे पढ़ने को बोल दो। जब वो सब लोग इसे पढ़ लें तो उन्हें फैकल्टी ऑडिटोरियम में आने को बोलो, मैं उन लोगों से वहीं मिलूंगा। उस डीन ने अपनी पीए महक को ऑर्डर देते हुए कहा। जी अब्दुल सर, मैं जाती हूँ, महक ने डीन से कहा। अब्दुल जिस यूनिवर्सिटी का डीन था वो इंडिया की 4-5 सालों में ग्रो हो चुकी, इतनी पॉपुलर और इंटरनेशनली भी काफी नाम कमा चुकी यूनिवर्सिटी थी। और आज के समय में एलएस यूनिवर्सिटी भारत की 1 यूनिवर्सिटी में से एक थी। एलएस यूनिवर्सिटी और किसी की नहीं बल्कि विक्की उर्फ विक्रम शाह की यूनिवर्सिटी थी।